मिस्टर हेलो। विश्वजीत, क्या हाल चाल आपके? नमस्कार। क्या फ्री है आप या? हाँ, अभी फ्री ही थे। जी जी, बताइए। विक्रम वेताल, तो विक्रम विक्रम वेताल के बारे वैताल में। की कहानी में हम वैताल विक्रम की कहानी जानते हैं। ओके, तो मैं किस भूमिका में आपको दिखता हूँ? क्या वो केवल कहानी है या वो एक मन की बात है? मन की बात मतलब कि कहानी के माध्यम से क्या कोई मन के बाबत कुछ कहा गया है? उस कहानी से जो आपने दिया होगा, क्योंकि जो भी कहानी होती है उसमें एक बोध भी तो छिपा होता है। उसमें मन के बारे में कहा गया है और ये कहा गया है कि तुम तुम्हारा अगर एक भी पोर्शन अगर हाँ में है तो वो हाँ जो है वो बड़ा कर ही लेगा, वो हाँ ना हाँ। में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए पूरा पूरा मिटना होगा, तब हम्म, जाके कुछ हो सकता है। तो जब अब तक वो जी जब जी। तक वो थोड़ा सा भी हाँ बोलता है तो वो भूत तुरंत पकड़ के उसको टांग देता है खूंटी से। और इस तो ग्रुप में आपको क्या ये विक्रम वेताल की स्टोरी का कोई संदर्भ मिलता है? इस ग्रुप में तो नहीं मिलता है। ओके, अगर विजुअलाइज किया जाए, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप विक्रमादित्य हैं जी और आप मुझे लेने आए हैं जंगल से, जी और मैं आपके काबू में भी आ गया हूँ, जी और आपने मुझे अपने कंधे पर लाद दिया है, मैं आपके कंधे पर हूँ। जी तो जब कोई व्यक्ति आपके कंधे पर होता है तो जो संपर्क है वो संपर्क सीधा सीधा कान और मुंह के बीच में आ गया, सीधा सीधा। कान और मुंह के बीच में, जैसे हाँ। आपने क्योंकि मुझे कंधे पर लादा हुआ है तो आपका कान और मेरा मुंह ये सीधा सीधा एक दूसरे के संपर्क में आ गए। हाँ, तो इस ग्रुप के अंदर क्या ऐसा होता हुआ नहीं देखा आपने कि मैं सीधी सीधी ही बात व्यक्तिगत रूप से करता हूँ? इनकी अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार से एक ही बात बोलते हैं। नहीं, बट उसमें कोई जनरल स्टेटमेंट होता है या मैं तो व्यक्तिगत ही बात करता हूँ सभी? सभी से व्यक्तिगत ही बात करते हैं। ओके, और उस व्यक्तिगत बात के अंदर और ये जो विक्रम वेताल का जो स्टोरी है उसके अंदर कोई सिमिलैरिटी दिखती है कि जैसे वेताल जो है वो विक्रम को सवाल पूछता है। जी। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ? सवाल। क्या अब तक इस ग्रुप में जितने भी समय से आप है या वर्णाश्रम नाम के किसी और ग्रुप में थे, तो वहां पर आपको मुझे जवाब देता हुआ अधिकतर देखा है या प्रश्न पूछता हुआ देखा है? हमेशा से तो आप सवाल ही पूछते हैं घुमाने वाला। अब ये सवाल पूछने से आपके भीतर या तो उसका जवाब होता है या तो नहीं होता है, राइट? जी जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये पूछूं कि भारत देश का राजधानी क्या है, तो इसकी संभावना तो इतनी ही है ना व्यक्तिगत तौर पर कि या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा। जी। पर मैं उसके साथ दो और संभावनाएं देखता हूं क्या देखते हैं? कि हो सकता है कि आपको पता हो पर आप बोलना ना चाहे, ये भी तो संभावना है। जी हाँ, ये भी है। तो विक्रम वेताल की स्टोरी के अंदर क्या ये संभावना आपको दिखी नहीं कि वेताल ने विक्रम को ये कह दिया कि यदि तू बोला तो मैं वापस चला जाऊंगा, जी और यदि तू जानते हुए भी नहीं बोला तो तेरा सर चकराएगा, तेरा सर फटेगा। जी तो क्या मेरे साथ भी यही नहीं होता कि यदि आप बोलते हैं तो फिर मैं वापस चला जाता हूँ, वापस चला जाता हूँ मतलब कि एक नया प्रश्न लेके आता हूँ, जी और यदि आप जानते हुए भी नहीं बोलते तो आपका सर नहीं दुखता क्या? जी तो ये विक्रम वेताल का जो स्टोरी है उस स्टोरी में वेताल को जंगल से बाहर निकालने के लिए क्या वेताल को पकड़ने में कोई मेहनत करनी पड़ी? नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी। पर वो जो यात्रा थी जंगल से बाहर आने की, उस यात्रा में वेताल ने आपके मन को इतना सीधा सीधा बता दिया कि तू बोलेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, और तू जान के भी नहीं बोलेगा तो तेरा सर चकराएगा या तेरा सर फटेगा। जी तो अब इस वेताल को बाहर कैसे लाया जाए? जी जी
मेरे साथ भी आप लोगों की जो समस्या होती है वो क्या इससे मिलती जुलती नहीं होती? यही समस्या होती है, मिलती जुलती। अब यदि आप राजा विक्रमादित्य है, जिसको कि इस वेताल को बाहर लाना है, और वेताल ने जो कंडीशन रखा है, उस कंडीशन में तुम यदि कुछ बोलोगे तो ये वापस चला जाएगा, जी। और यदि तुम जानते हुए भी गूंगे रहोगे, नहीं बोलोगे, तो सब तुम्हारे टकरा सर में गए। विस्फोट होगा। जी। तो अब इसको बाहर कैसे लाया जाए? तो ये क्या पता कैसे। हाँ, ये पहेली है। जी। तो इस पहेली को जब भी बुझा ले, या जब भी इसका सॉल्यूशन आपको पता चल जाए तो मुझे बताइए। जी। ये विक्रम वेताल की जो कहानी है, उसका ओरिजिनल नाम बैताल 25 ही है, ये आप जानते हैं? हाँ, ये तो आपसे सुने हैं। क्योंकि 25 25 दफे विक्रम उसको जाके जंगल से लाता है, कंधे पर डालता है, वो स्टोरी सुनाता है, फिर वो कुछ पूछता है और विक्रम बोल देता है और वो वापस चला जाता है। उसने कोई विक्रम से कोई धोखाधड़ी नहीं की है, वो तो सीधा सीधा ही बता रहा है कि तू बोलेगा तो मैं वापस जाऊंगा, और यदि तू जानते हुए भी खामोश रहेगा तो तेरा सर फटेगा। तो 25 बार के 26वां बार क्या हुआ था? यही तो पहेली है। तो आपने बोला कि 25 बार ये हुआ था। मतलब कि विक्रम राजा को ये पहेली बुझाते बुझाते या पहेली को सुलझाते सुलझाते 25 दफे लगा था। तो आपको यदि 10-15 बार लगता है या आपके 2-3 साल खर्च होते हैं तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। जी। ये खेल ही चल रहा है, जहां पर विक्रम राजा जो है उसको 25 दफे में समझ में आया था कि ये क्या है। जी। आप समझ में आए कि ये पहेली है और इसमें क्या क्या हुआ खेला। बट इसमें सीधा सीधा ही है ना, कोई कोई मैं जब आपसे प्रश्न करता हूं तो उसमें कोई मेरी ओर से धोखा नहीं होता। हाँ, मेरी ओर से पहेली होती है। लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि पहेली हम बुझाते, मतलब पहेली नहीं, बट देते हैं। पहेली का मतलब ये हुआ ना कि उसका रहस्य आपको खोजना है। मैं बता दूंगा तो गुलामी पक्की हो जाएगी और मुझे गुलाम नहीं चाहिए। जी। अगर कोई व्यक्ति ये तुमको साफ साफ कह दे कि तुम यदि बोलोगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, और यदि नहीं बोलोगे जानते हुए भी तो तेरा सर फटेगा। जी। तो कम्युनिकेशन में जब मैं आपको सवाल के साथ छोड़ देता हूं, तो क्या आपके जानते हुए भी जब आप कम्युनिकेशन को एंड करने के लिए बोलते नहीं है तो क्या आपका सर नहीं चकरा था? जी। जी। तो ये पूरा का पूरा विक्रम वेताल का जो साइंस है वही तो मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जी। तो ये विक्रम को 25 दफे में पता चला कि ये क्या है। देखते हैं आपको कितने दफे में पता चलता है। जी। मैंने कहीं बताया भी होगा, बट शायद आपको वो खोजना पड़ेगा कि मैंने कहा बताया। हाँ, आपसे इस टॉपिक पे 2-3 बार 4 बार बात भी हुआ है, लेकिन याद नहीं है। इतना तो समझ में आया ना कि भाई अगर वेताल जो है वो कोई दिव्य शस्त्रों का प्रयोग नहीं कर रहा है विक्रम के सामने, जी। वो केवल उसके मन के साथ ही खेल रहा है। जी। जी। क्योंकि उसने सीधा सीधा बता दिया कि देखो सफर लंबा है, मैं तुझे स्टोरी सुनाऊंगा और स्टोरी के आखिर में एक सवाल होगा। अब उस सवाल का यदि तू जवाब देगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, और तेरे पास जवाब होने के बावजूद भी तू यदि मुंह नहीं खोलेगा तो तेरे सर में विस्फोट होगा। जी। बुझाइए इस पहेली को और मुझे बताइए यदि बुझा पाए। ये तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। नहीं, विक्रम राजा इतना महान राजा था, उसको भी 25 दफे में पता चला था। तो यदि आपको पता नहीं चल रहा है तो इसके लिए मायूस ना हो। यही तो हम भी सोच रहे हैं कि इतना कि मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या बोले अब। नहीं, बट मेरा सवाल तो सीधा सीधा है ना कि भाई विक्रम राजा को वेताल ने ये कहा कि तू बोलेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। मतलब कि तुझे फिर से वो मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे जार से उतारना पड़ेगा, फिर कंधे पे डालना पड़ेगा, फिर बाहर लाना पड़ेगा, और फिर से रास्ते में मैं तुझे स्टोरी सुनाऊंगा। जी। एक तरह से इसका मन के साथ वो खेल रहा था। सीधा सीधा ही खेल रहा था, कोई धोखाधड़ी नहीं दे रहा था। जी। जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ आके कुछ भी ऊट पटांग करता है, जैसे उसको पता नहीं है, सुना है, बट वो ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं उसको पता है, तो उसके साथ मैं क्या करता हूँ?
उसके साथ एक सवाल पे छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो एक सवाल पर छोड़ने से यदि मान लीजिए कि उसके पास जवाब है, जो भी टूटा फूटा जवाब है, वो यदि है और वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि साला इसको बताएंगे तो और एक सवाल करेगा, ये सोच के नहीं बताता है, तो कम से कम उसका सर तो चकराएगा ना। जी। ये विक्रम वेताल का सिंपल फॉर्मूला है। ये सिंपल फॉर्मूला आपके सामने भी है, स्टोरी के माध्यम से भी है, मैं आपके साथ रियल टाइम पर ये कर भी रहा हूँ। और अब आपको ये पूछ रहा हूँ कि विक्रम राजा को 25 दफे ये सिलसिला लगा था समझने में, देखते हैं आप सबको कितना समय लगता है। जी। यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है, कोई ऐसा कोडिंग नहीं है कि जो मैंने आपसे छिपा के रखा है। जी। बताइए, और कुछ कहेंगे या इसको यहीं खत्म करें? हमें ये लगता है कि इसका आंसर ये है कि जब मेरा मन पूरी तरह से हार जाएगा तो इसका उत्तर खुद मिल जाए। हाँ, तो अपने मन को पूरी तरह से हारने के लिए छोड़ दीजिए। जी जी। और पूरी तरह से हारने के लिए छोड़ने का मतलब ये हुआ कि मन जीतने की जितनी कोशिश कर रहा है उसको हर बार हराया जाता है। जी। मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारा भक्ति जो है वो तुम्हारी बुद्धि की हार के बाद घटित होता है, सीधा सीधा भक्ति घटित नहीं होता है। वही तो हम भी देखते हैं कि पूजा कभी मन करता है, कभी मन नहीं करता है, और कभी बहुत मतलब दिन भी खराब हो फिर भी पूजा अच्छा से होता है। तो हम सोचे इसका चक्कर क्या है, अंदर से क्या निकलता है। नहीं, देखिए भक्ति में तो यही है ना कि जहाँ तुम्हारी बुद्धि हारी वहां भक्ति शुरू होगी। बुद्धि को बंद करना भक्ति नहीं है। जी। जब तुम्हारी बुद्धि को ये पता चल जाए कि मेरी औकात बहुत लिमिटेड है, जी। तो पहेली आपके सामने है, उस पहेली को बुझाइए, बुद्धि से जितना लड़ सकते लड़िए। जी जी। और जिस दिन बुद्धि हाथ में आ जाए तो इसका जवाब आपके सामने ही है। जी। मैं ही हूँ वेताल, ये समझ लीजिए। ठीक है। चलिए फिर जब भी सुलझा ले तो बताइएगा। ठीक है। नमस्कार।